नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास भगवती वाराही तंत्रम, शक्ति और साधना से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या छिपा है। खासतौर पर गुप्त नवरात्रि और उसमें भी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। हाँ, जिसे वाराही नवरात्रि भी कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं इसी दौरान माँ वाराही प्रकट हुई थी, आषाढ़ शुक्ल पंचमी को। तो शुरू करते हैं, ये वाराही हैं कौन? मतलब क्या भूमिका है इनकी? हाँ, तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि वो भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की सेनापति हैं, दंडनायिका। दंडनायिका मतलब कमांड इन चीफ। एक तरह से, हाँ। और श्री विद्या साधना का जो क्रम है उसमें उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम? कैसा क्रम? मतलब पहले महागणपति, फिर श्यामला, फिर वाराही और उसके बाद आती है त्रिपुर सुंदरी। अच्छा, यानी परम ज्ञान तक पहुंचने से ठीक पहले शायद नकारात्मकता का नाश जरूरी है। बिल्कुल सही। और पता है, एक दिलचस्प बात यह है कि जहां भगवती श्यामला आकर्षण शक्ति है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स, हाँ, वहीं माँ वाराही है विकर्षण शक्ति, रिपल्शन फोर्स। उनका काम ही है ब्रह्मांड की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको नियंत्रित करना, दंडित करना, व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। और उनकी उत्पत्ति वो कैसे हुई? कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति ललिता परमेश्वरी के अहम भाव से हुई है। अहम भाव से? ईगो से? ये तो बहुत गहरा है। हाँ, और उन्हें वज्रघोष नाम का सिंह वाहन मिला। ललिता जी ने उन्हें गदा भी दी थी। गदा? और उससे वो क्या करती हैं? उस गदा से वो आज्ञा चक्र पर शासन करती हैं। आज्ञा चक्र यानी हमारी सोच समझ, हमारी इंट्यूशन का केंद्र। जी हाँ, बिल्कुल। उनका स्वरूप भी काफी विशिष्ट बताया गया है। तेजस्वी हैं, मुख वराह का है। वराह का मुख? अच्छा। और 8 हाथ हैं, उनमें चक्र, शंख, हल, दंड, पाश, खड्ग और वर और अभय मुद्राएं। काफी शक्तिशाली स्वरूप है। और वाहन आपने सिंह बताया था? हाँ, सिंह तो है ही, पर मुख्य वाहन महिष यानी भैंसा माना जाता है। ऐसा? हाँ, और इसी वजह से मतलब दंड और महिष वाहन के कारण उन्हें यम की शक्ति से भी जोड़ते हैं। हालांकि सिंह, सर्प, गरुड़, अश्व ये सब भी उनके वाहन कहे गए हैं। कई वाहन हैं। और उनके साथ कौन रहता है? अष्ट भैरवों में से उन्मत्त भैरव। अच्छा, तो ये तो हुई उनके स्वरूप और पद की बात। पर एक साधक के लिए उनकी उपासना क्यों जरूरी है? क्या लाभ हैं? देखिए, सबसे प्रमुख लाभ जो बताया जाता है वो है शत्रु बाधा निवारण। शत्रु बाधा मतलब बाहरी दुश्मन? बाहरी भी, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे अंदर के शत्रु, जिन्हें षड रिपु कहते हैं। षड रिपु? काम, क्रोध, लोभ। हाँ, मद और मात्सर्य। ये साधना इन पर विजय पाने में मदद करती है। और सिर्फ यही नहीं, पिछले जन्मों के जो बुरे कर्म हैं या कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति, हाँ, उनसे भी सुरक्षा मिल सकती है, ऐसा मानते हैं। स्रोत में एक और बात थी, उनका भूमि तत्व से संबंध। इसका क्या मतलब हुआ? भूमि तत्व यानी पृथ्वी की ऊर्जा। तो जाहिर है जमीन, खेती, प्रॉपर्टी, इन सब से जुड़ी समस्याओं में उनकी कृपा सहायक मानी जाती है। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। हाँ, और भी हैं, जैसे असाध्य रोगों से मुक्ति, आर्थिक उन्नति, समाज में मान सम्मान, यहाँ तक कि राजनीतिक सफलता भी। राजनीतिक सफलता? हाँ, स्रोत इसका भी जिक्र करते हैं। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो जिनका लग्न कमजोर हो या मंगल, राहु, चंद्र से जुड़ी परेशानियां हो, उनके लिए ये साधना खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकती है। एक और नाम है उनका, वार्ताली। और कहते हैं कि इस रूप में वो वाचा सिद्धि देती है, मतलब बोलने की शक्ति। हाँ, वाणी में प्रभाव, सिद्धि। शायद इसीलिए पत्रकार, प्रबंधक, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर पुलिस, सेना, इन लोगों के लिए ये साधना विशेष लाभकारी कही गई है। सही बात है। और बौद्ध तंत्र में भी उनका जिक्र है। हाँ, वज्रवाराही या डाकिनी के रूप में वहां भी उनकी पूजा होती है। ठीक है। और एक सवाल मन में आता है, उन्हें वराह का मुखी क्यों मिला? इसका क्या प्रतीक है? अच्छा सवाल है। देखिए, वराह को बुद्धिमत्ता, उर्वरता, उग्रता और स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है। उग्रता और स्वतंत्रता? हाँ, यहाँ तक कि जो हम सांस लेते हैं उसमें जो सू की ध्वनि है उसे भी जीवन शक्ति से जोड़ा गया है और उसका संबंध वाराही से बताया है। और राहु ग्रह से भी संबंध है? हाँ, ये भी एक गहरा पहलू है।
राहु को ज्योतिष में पुनर्जन्म और अतृप्त इच्छाओं का कारक मानते हैं। तो क्या वराही साधना हमारी इन अतृप्त इच्छाओं को खत्म करने में मदद करती है ताकि हम पुनर्जन्म के चक्र से निकल सकें? स्रोत तो इसी ओर इशारा करते हैं। उनका मुख्य काम ही यही है, साधक की इन गहरी अतृप्त इच्छाओं को जड़ से मिटाना, ताकि वो अपने असली लक्ष्य तक पहुंच सकें। हाँ, श्री ललिता परमेश्वरी तक। जैसे जंगली सुअर होता है ना, बिना इधर उधर देखे सीधा अपने लक्ष्य की ओर भागता है। हाँ, बिल्कुल सीधा। बस वैसे ही ये साधना साधक को लक्ष्य पर केंद्रित रहने और उसे भेदने में मदद करती है, चाहे वो लक्ष्य आध्यात्मिक हो या सांसारिक। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है, पर क्या कोई सावधानी भी रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। और इस पर स्रोत बहुत जोर देते हैं। ये साधना किसी योग्य प्रामाणिक गुरु से शक्तिपात दीक्षा लेकर ही करनी चाहिए। शक्तिपात दीक्षा? हाँ, जब गुरु अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा शिष्य में ट्रांसफर करते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो लोग साधना के नाम पर सिर्फ व्यापार करते हैं, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। सही बात है, क्योंकि ये दंड नायिका की साधना है। अनुशासन और पवित्रता तो जरूरी होंगी ही, सर्वोपरि। तो अगर हम सब बातों को समेटें, भगवती वाराही एक उग्र शक्तिशाली देवी हैं, सुरक्षा देती हैं, दंड नायिका हैं। हाँ, जो न सिर्फ बाहरी बाधाओं को बल्कि हमारे अंदर की कमियों को भी दूर करती हैं। और जैसा स्रोत कहते हैं, उनकी कृपा से साधक फीनिक्स पक्षी की तरह, मतलब अपनी ही राख से उठकर दोबारा उड़ान भर सकता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, जैसा हमने बात की, वाराही का संबंध राहु और इच्छाओं से भरे इस जन्म मृत्यु के चक्र से है, तो सोचिए एक साधक के लिए उस शक्ति से जुड़ने का क्या अर्थ होगा, जिसका काम ही इन इच्छाओं को मिटाकर आपको परम सत्य तक ले जाना है। ये अपने आप में गहरा सवाल है। वाकई इस पर सोचना होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ।